सुग्र श्रोता साथियों, 18 पाप की धर्म चर्चा में स्वागत है आपका। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वी गण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। समस्त परमेष्टि एवं गुरु भगवंतों का आशीर्वाद याचन करने के साथ बारंबार चरणों में वंदना करती हूँ। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन है। सुखे दोस्तों, हम 16वें पाप रति की बात आज करेंगे। 18 पापों में से ये 16वां पाप है और इसमें 2 नाम हैं, रति और अरति। अब देखिए, रति भी पाप है और अरति भी पाप है ना। तो फिर दोनों ही पाप हैं। ये बड़ा अजीब है। एक अकेला ऐसा पाप है जिसमें पक्ष को भी गलत बताया, विपक्ष को भी, यानी रति नहीं करो, ठीक है भाई, नहीं करेंगे, तो अरति भी नहीं करो, वो भी पाप है। हाँ, तो पर हम इसको कन्फ्यूज़न ना बनाएं अपने दिमाग में, हम इसको ज़रा सोचें। उत्तराधन के दूसरे अध्ययन में 14 और 15 जो गाथा आई है, उस गाथा में क्या बताया, जरा हम उसको समझें। गमनुगमं म्रियन्तं अनगरमकिञ्चनम् अरै अनुपवेश्य जातं तितिखे परिसहम् अरैं पुठौ किच्वा विरयाय रखिए धम्माना में निरारंभे उवसन्ते मुनिचरे। देखिए, प्राकृत भाषा है, मैं आपको इसका अर्थ बता दूं कि जब अकिंचन अनगार त्यागी मुनि साधु जिस समय साधु साध्वी विचरण करते हैं और गामानुगाम छोटे मोटे सब स्थानों पर घूमते घूमते उनको परिचय होता है, थकावट आती है, कहीं खाना मिलता है नहीं मिलता, पानी मिलता है नहीं मिलता, तो उनको संयम में अरति हो जाती है। समझे आप, अरति हो जाती है। तो अरति का मतलब संयम से थोड़ी सी अरुचि होना। पर ऐसा होता नहीं है। अगर कभी हो जाए, किसी अनगार को ऐसा हो जाए, तो वो क्या करे, रति करने लगे, संयम में रति करने लगे। नहीं, रति भी तो पाप है ना। तो कहा कि उस अरति को पुट्ठौ किच्चा, अरैं पुट्ठौ किच्चा विरय आय रखिए। यहाँ पे उसका उपाय बताया है कि अरति को पीछे डाल दे, अर्थात उसको हटा दे अपने विचारों से और विरत हो जाए, यानी अरति और रति दोनों से ही विरत हो जाए, अपने आत्मा में ध्यानस्थ हो जाए और धर्म रूपी बगीचे में उपशांत बन के मुझे जो है अपने आप में स्थित हो जाए।
बड़ा मुश्किल लगता होगा लेकिन आप इसमें मतलब अपने आप को ये उलझाएं नहीं कि भाई हम रति भी नहीं कर सकते और अरति भी नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या। बिल्कुल आपको समझ आएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, और आपको मैं बताऊंगी कि रति और अरति दोनों को ही छोड़ना है, क्योंकि दोनों ही पाप हैं। तो इसका मतलब क्या? काल अनादि से पुद्गल का परिचय है हम सबको, शुभ में हर्ष अशुभ में रोना, रति अरति कहें इसको। संकल्प और विकल्प हैं चलते, मिला जो प्रतिकूल कभी, सुख पाकर प्रफुल्ल हैं बनते, खिलती सौरभ की सुरभि। रति अरति के जोड़े से एक रहे हर पल संग में, बेढंगे बन जाते कभी हम, कभी आते हम उमंगों में। पुद्गल का स्वभाव क्यों अपना लेते नादानी से, इसी से तो शुभ अशुभ कर्म भी बंध जाते आसानी से। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से होना प्रभावित बहुत बुरा, दोनों से हानि हो अपनी, मानो दोनों ही को सुरा। आर्त ध्यान पैदा होता है रति अरति के मेल से, उत्तम होगा बचते रहें जो जहरीली इस बेल से। कुछ समझिए आप, इन 5-6 दोहों में रति अरति का स्वरूप बताया है। रति कहते हैं पसंद को, और अरति कहते हैं नापसंद को। जब हमें कुछ अनुकूल मिल जाता है, अपने मन पसंद मन चाहा मिल जाता है, तो हम उसमें मगन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब कभी मन के इच्छा के हमारे विचारों के प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती हैं, वैसे व्यक्ति वैसी वस्तुएं हमें मिल जाती हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं, तो हमारे को बुरा लगता है। शोक, दुख, निराशा, झुंझलाहट, गुस्सा, पता नहीं क्या क्या हम पे हावी हो जाता है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, अच्छी चीज़ पाकर, अनुकूलता पाकर खुश होने की, और प्रतिकूलता पाकर रंज में, गम में, उदासी में जाना, क्रोध में, कषाय में जाना, ये सब दोनों ही रति और अरति कहलाती हैं। समझ गए आप? मतलब पसंद में खुश होना उसको कहते हैं रति, और नापसंद में दुखी होना उसको कहते हैं अरति। दोनों से ही कर्म बंधता है, और इन दोनों में से कोई एक ही एक समय पर रहता है। दोनों एक साथ नहीं आते हैं, मतलब खुशी और दुख एक साथ में थोड़ी आता है। एक समय पर तो एक ही चीज़ आएगी ना, या तो अनुकूलता आएगी या प्रतिकूलता आएगी। तो जो भी आए उसमें हम समभाव से रहें, और रति अरति के मेल से, इनसे दोनों से हम बचते रहें। अब आप कहोगे भाई ये तो स्वभाव है कि हमारे मन के मुताबिक मिल जाता है तो अच्छा लगता है हमें। वो अच्छा लगना ही तो रति है ना, सोचो ज़रा। और बुरा लगता है, बुरा मिल जाता है तो दुख होता है, परेशानी आ जाती है, झुंझलाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, वही तो अरति है। समझ गए रति और अरति का मतलब? अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा मिले तो खुश ना हो, बुरा मिले तो दुखी ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, संभव है ऐसा। और जो करते हैं वो भी तो इंसान है ना हमारे जैसे, जो इसको पालन करते हैं अपने जीवन में, ना रति से प्रभावित होते हैं ना अरति से प्रभावित होते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ऐसे ही एक समभावी पुरुष की
कहानी जो कि बृहद कथा कोश में आई है। जानते हैं आप बृहद कथा कोश, जिसमें कहानियाँ भरी पड़ी हैं, उसके कई भाग हैं। उसको लिखा किसने है? हरिशेन आचार्य की लिखी हुई है। वो पढ़ना जरूर कहीं मिले तो आपको। बृहद कथा कोश नाम है उस पुस्तक का। उसी में से ये कहानी, ये कथा मैंने ली है। और वो कौन सा महापुरुष है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो रति से भी प्रभावित नहीं होता और रति से भी प्रभावित नहीं होता? उस पुरुष का नाम है लकुच। लकुच, लकुच की कथा है ये। हाँ, तो वो लकुच कौन था? कौन था लकुच? लकुच उज्जैनी के राजा और रानी का बेटा था, छोटा बेटा था। उज्जैनी के राजा रानी का वो बेटा था। तो वो लकुच ऐसा ही था, रति और अरति दोनों से अपने को बचाता था, क्योंकि उसको ध्यान था कि दोनों ही कर्म बंधन कराने वाली है। जब ऐसी परिस्थिति बने तो समभाव में हो जाओ। जैसे वो कछुआ, कोई भी उसका दुश्मन सामने आता ना, तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और अपने कवच के अंदर चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कवच को मारो कूटो, वो कवच जो है इतना मजबूत होता है कि कछुए का कुछ बिगड़ता नहीं। वैसे ही रति और अति दोनों से बचने का एक कछुए के कवच के जैसा क्या है? संभाव। बस, तो उस संभाव को हम कैसे करें? किसी का उदाहरण हमारे सामने होना चाहिए। तो मैं लकुच का उदाहरण आपके सामने दे रही हूँ। ये लकुच कौन था? ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, पाप और पुण्य के झकोरे तूफानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। उज्जैनी के भूप ने उसको युवराज बनाया था, देख के गुणों को युवराज बनाया था, देख के गुणों को। पल भर न ओझल करती नैन तारा रानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। लकुच जो हमारी कथा का नायक है, उसके बारे में बताया है कि उज्जैनी का राजा धनवर्मा और महारानी नैनतारा दोनों का वो लाडला पुत्र बड़ा ही गुणवान था, बड़ा ही संभावी था। विद्याएं उसने पढ़ी थी, कलाएं उसने सीखी थी, माता पिता का विनय करता, बड़ों का आदर करता, छोटों को प्यार करता और सबके साथ हिल मिल कर रहता। चाहे दास दासियाँ हों, चाहे मित्र हों, चाहे परिचित हों, सबके साथ उसका व्यवहार बड़ा सुंदर रहता। उसके बुद्धि और गुणों को देखकर धनवर्मा महाराज ने उसको युवराज का पद दिया। युवराज का मतलब है कि अभी तो राजा मैं हूँ, पर जब मैं नहीं रहूँगा तब ये मेरा वीर बहादुर बेटा, ये मेरा हृदय का दुलारा, ये सारी प्रजा की आंखों का तारा लकुच, ये राजा बनेगा। इस बात की घोषणा हो जाती है युवराज पद देने से। और वो लकुच कैसा था? बुद्धि का, साहस का बहुत बड़ा भंडार समझो उसे। राजनीति, युद्ध नीति सब में होशियार, और सुंदर कितना कि कामदेव उसके आगे आ जाए ना, सामने आ जाए तो वो भी लज्जित हो जाए। और सुंदर था वो, और बड़ा ही अच्छा लगता था सबको। और बुद्धि कैसी थी उसकी? जो समस्या कोई लेकर आए वो ही सुलझा दे वो।
फटाफट, और उसके फैसले सब मान लेते। जो कुछ वो कहता ना सबको स्वीकार होता। हाँ, यश कीर्ति नाम कर्म का ऐसा उदय उसके जीवन में था। बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था राजा रानी और लकुच उनके पुत्र का। एक दिन क्या होता है, एक दिन सभा भरी हुई थी खचाखच राजा धनवर्मा की, और उस सभा में युवराज लकुच भी अपने सिंहासन पर अपने पिता महाराज के नज़दीक बैठा था। उस समय सीमा रक्षक दल के नायक वो आए और उन्होंने पुकार लगाई, त्राहिमाम अन्नदाता, त्राहिमाम, महाराज हमारी रक्षा करो। राजा धनवर्मा ने कहा, क्यों, आपको क्या कष्ट है? मेरी इस नगरी में किसका साहस है जो कोई अधर्म करे, अन्याय करे, अनीति करे? तो कहा कि हमारी राजधानी की सीमा जो है ना, वहाँ पर म्लेच्छ लोग रहते हैं, और काल म्लेच्छ उन सब का नायक है, उन सब का मुखिया है। बड़ा ही खराब है वो, बड़ा ही हिंसक है वो। तो उन काल म्लेच्छ नायक के, उस मुखिया के अंदर में रहने वाले जो वो म्लेच्छ लोग हैं, वो बड़े मतलब बहुत बुरे हैं, दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, और उनके पास उनके हथियार भी ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने जो है ना हमारी राजधानी की सीमा पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया है। हजूर, हम क्या करें अब आप ही हम उनसे हमारी सीमा को छुड़वा सकते हैं, बचा सकते हैं। राजा ने कहा, धनवर्मा ने, अरे तुम्हारे पास भी तो सैन्य बल था, तुम कैसे उससे जीत नहीं पाए, उस काल म्लेच्छ से? कहा राजन, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, परंतु हमारा जो सैन्य बल था उससे भी कई गुना ज़्यादा सैन्य बल उस काल म्लेच्छ के पास है। हमने बहुत वीरता से मुकाबला किया, पर अपनी सीमा को हम बचा नहीं सके। राजधानी की सीमा पर उनका कब्जा हो गया है। फड़कती भुजाएं, लाल आँखें होती, ज्वाला बनी भूप की शौर्य ज्योति, ज्वाला बनी भूप की शौर्य ज्योति, रोक देंगे फौरन हम उसकी शैतानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। राजा धनवर्मा की आंखें लाल हो गईं, भुजाएं फड़कने लगीं ये बात सुनकर, और कहने लगे, राजधानी की सीमा पर कब्जा कर लिया, उनकी ये मजाल, ऐसा उनका दुस्साहस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसकी शैतानियों को किस प्रकार से रोकता हूँ। और राजा एकदम तलवार पे हाथ रख के खड़े हो गए, जोश में, शौर्य से। उनके जो है चेहरे पर एकदम अलग ही छटा आ गई। लेकिन उसी समय जो आए थे ना सीमा रक्षक, वो थोड़े से सहम गए और उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा एक निवेदन है, आप इसे कुछ अन्यथा ना लें। वो म्लेच्छ और उनके सैनिक बड़े निर्दयी हैं, बड़े क्रूर हैं, और बड़े भयानक, तो वो उनकी शक्लें, उनके चेहरे ऐसे हैं, और ऐसे उनके निशाने अचूक हैं कि कोई खाली नहीं जाता उनका वार। तो कहने लगे सेनापति, और सेनापति एकदम उठ के खड़ा हुआ, जी अन्नदाता, चलो तैयारी करो, उनका मुंह तोड़ना है, हम खुद चलते हैं। सेना का
सेनापतित्व हम करेंगे, नेतृत्व हम करेंगे और उन मलेच्छों का मान मर्दन कर देंगे। सीमा रक्षक तो प्रणाम करके सलाम करके चले गए, आश्वासन पा गए। और उसी समय लकुच युवराज अपने आसन से उठा, बड़ी नम्रता से मृदुता से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगा कि मेरा निवेदन है तात, हे पिताश्री, सेना के संचालन की, युद्ध के संचालन की मैं मांग करता हूँ। मेरी इस मांग को, मेरी इस इच्छा को कृपा करके आप पूरी कीजिए। ये बात सुनकर सारी सभा में एकदम से खलबली मच गई। राजा भी हैरान हो गए। अभी तो बिल्कुल दूध पीता बच्चा है ये, इतना बड़ा साहस। कहने लगे नहीं पुत्र नहीं, तुम तो अभी किशोर अवस्था में हो, युद्धों का तुम्हें अनुभव ही नहीं है, एक भी युद्ध में अभी तुम गए नहीं हो। और काम मलेच्छ तो यम जैसा है, यम भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके विरुद्ध, उसके सामने मैं तुमको भेजूं पहले युद्ध में, अपने हाथों से मैं अपने पुत्र की बलि नहीं चढ़ा सकता। नहीं पुत्र, मैं उसके विरुद्ध तुम्हें नहीं भेज सकता। बड़े विनय से कहने लगा लकुच, पिताजी क्यों बोलते हो? शेर का बच्चा भी हाथी के झुंड में से निकल के आ जाता है सही सलामत, उनको समाप्त करके, उनको विचलित करके अकेला ही ख़त्म कर देता है। क्यों भूलते हो गुरु पिताश्री आप? मेरी रगों में रक्त आपका है, मेरी रगों में रक्त आपका है, म्लेच्छ प्रचंड कैसा मुझे देखना है। स्वीकार करना पड़ा लकुच ने हठ ठानी, ऊंची नीच लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीच लहरों सी लकुच की कहानी। कहने लगा पिताश्री, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी नसें बहती हैं, उनमें बहने वाला वो खून, मेरी रगों में खून किसका बह रहा है? वो आपका ही तो खून है ना, मैं आपका ही तो पुत्र हूँ ना, आपका शौर्य मेरे अंदर है। क्यों घबराते हैं आप? शंका मत कीजिए, विश्वास कीजिए अपने खून पर। कैसा प्रचंड है वह मलेच्छ, देख लूँगा मैं, और मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। इतनी वीरता की बातें की, इतना पिता का उसने सम्मान पूर्वक अपनी इच्छा पूर्ति की डिमांड करी। युद्ध संचालन का जो मौका था, आखिरकार देना पड़ा, वो अवसर लकुच को देना पड़ा। हाँ भर ली धनवर्मा नरेश ने, अपने युवराज की बात मान ली, अपने पुत्र की बात मान ली, और लकुच बड़ा संतुष्ट हो गया। अच्छा लगा, उसने सेना सजाई और माता पिता के चरणों में नमन करके, आशीर्वाद लेके निर्भयता से काल म्लेच्छ के सामने जाके खड़ा हो गया, डट गया और कहने लगा, आजा अभिमानी, अरे अन्यायी, दूसरों की सीमा में घुसकर आक्रमण करने वाला, अनधिकार चेष्टा करने वाला, मेरे सामने आ तू अब। तो वो अभिमानी कहने लगा, काल म्लेच्छ बड़े व्यंग से बोला, बड़े टोन कसा उसने तंज, और तंज से कहने लगा
एक प्रहार मेरा सह न सकोगे, एक प्रहार मेरा सह न सकोगे, बख्श राह जान जाओ व्यर्थ मरोगे, बख्श राह जान जाओ व्यर्थ मरोगे। टूटे नहीं दांत अभी बचपन की नादानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। नागराज को गरुड़ घूरे जिस भांति, म्लेच्छ पर लकुच ने दृष्टियों जमा दी, म्लेच्छ पर लकुच ने दृष्टियों जमा दी। शस्त्रों से बात कर क्यों करे तू जुबानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी, ऊंची नीची लहरों सी लकुच की कहानी। क्या कहता है वो काल म्लेच्छ? दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हैं और काल म्लेच्छ व्यंग कर रहा है लकुच के ऊपर, बड़े अपने ऐसे शब्दों के प्रहार कर रहा है। अभी तो शब्दों के प्रहार कर रहा है, तो क्या होगा? लकुच घबरा जाएगा इस बात से, इस परिस्थिति से। क्या उसको अरति होगी या रति होगी? नहीं, लकुच ही कैसा, अगर रति अरति कर ले तो हमारी कहानी का नायक है, उदाहरण है हमारे लिए। तो दोस्तों, लकुच के बारे में और उस काल म्लेच्छ दोनों का जो युद्ध हुआ उसकी बातें हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए अभी मैं चलती हूँ। संबोधिश्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय